भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनको मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, सबसे पहले देव उठाए जाते हैं और देव उठाने के बाद चतुर्मास आज के दिन विराम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, कपड़ा बिछे हुए पर हम पधार लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को और अपनी राधा रानी को और तुलसा महारानी को, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी से इनका विवाह हुआ है, तुलसा महारानी का। और यहाँ पर हमने पधार लिया है गौ माता को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। और यहाँ पर कर लेंगे, इसी हाथ पर कर लेंगे। तो ईशान कोण में हमने ये पूजा करनी है और इस पर यहाँ पर हम अपने कलश को स्थापना कर लेंगे। का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो हमने पधार लिया है गौ माता को, लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। और यहाँ कर लिया हमने कलश की स्थापना। तो इसमें ने गले तक जल लेकर इसमें एक पत्र, 7 अशोक के पत्र ले लिए मैंने और उस पर लगा लिया है रोली और चंदन। और घड़े में जल लेकर और उसमें डाल दिया गंगा जल, एक सिक्का और सुपारी और लौंग का जोड़ा और लेकर मैंने इसमें विराजमान कर दिया। तो ये कर दिया हमने घट की स्थापना। और तिल का आसन देकर हमने विष्णु भगवान गणेश जी को यहाँ पधार लिया है। और यहाँ विष्णु भगवान के विग्रह अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पधार लिया है। तो सबसे पहले आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। और ये हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और हमारे कान्हा जी। तो हम कुशा से या पुष्प जल में छींटा लगाकर सभी को शुद्धिकरण कर देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान जी का सभी काम शुद्धिकरण कर देंगे। और अब इसके बाद हम इनको पहना देंगे जनेऊ। तो गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को हमने जनेऊ पहनाना है। तो वाइट जनेऊ हम गणेश जी को पहनाएंगे। तो यह गणेश जी को हम वाइट जनेऊ धारण करा देंगे और अपने विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। और सभी पर हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। राधा रानी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास। तो हम यहाँ पर अपनी तुलसी मैया के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम सभी के पास, तुलसी माता के सबके पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और इसके बाद करेंगे हम अपने विष्णु भगवान जी को येलो और अपनी लक्ष्मी मैया को लाल। तो जो लाल सिरा है वो हम लक्ष्मी मैया को अर्पित कर देंगे और येलो से हम विष्णु भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हमने लड्डू गोपाल जी को भी फूलों की माला पहना दी है और तुलसी माता ने भी हमारी फूलों की माला पहनी हुई है। और हम अपने कान्हा जी के पास पीला पुष्प अर्पित कर देंगे और गाय माता के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो उस दिन तो मैं इनको माला ही पहना लूँगी। इस समय मेरे पास माला है नहीं, तो जो भी थी मैंने इनको पहना दिया। तो यहाँ पर हम इनके पास पुष्प अर्पित कर देंगे। और विष्णु भगवान के पास यहाँ पर हम कमल का पुष्प अर्पित कर देंगे लक्ष्मी जी के चरणों में। और कुछ गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ कुछ गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर दूंगी। और विष्णु भगवान के पास हम पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने सभी के पास पुष्पमाला और पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और अब कर लेंगे हम, तो माखन, मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग रख लिया है। आप खीर बनाएंगे तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और घर की बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों बात कर लेते हैं कि
इस माह की एकादशी यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो इस एकादशी को कई नाम से पुकारा जाता है और सब मासों में कार्तिक मास सबसे ज़्यादा फलदायी होता है और कार्तिक मास में ही सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है और कार्तिक मास में ही चतुर्मास विराम देता है और कार्तिक मास में ही तुलसा जी की शादी शालिग्राम जी के साथ कराई जाती है। तो इसका जो एकादशी आ रही है वो आ रही है 11 तारीख की रात को 6:08 पर आ रही है और 4:30 बजे तक 12 तारीख को 4:30 बजे तक रहेगी। तो जो वृंदावन में कर रहे हैं वो कर रहे हैं तुलसी विवाह 13 तारीख का, क्योंकि वो तुलसा महारानी द्वादशी में विदा हुई हैं, इसलिए वो तुलसा विवाह 13 तारीख का कर रहे हैं। तो भक्तों, आप 5 दिन में किसी भी दिन तुलसा विवाह कर सकते हैं। तो पहली जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने तुलसा जी का श्रृंगार और तुलसा जी की शादी सरल से सरल रूप में कैसे करनी होती है। तो जब हम तुलसा जी को अगर ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा पूजा करते हैं तो तुलसी माता को दान देना होता है। तो तुलसी माता को विदा किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तो वो तुलसी आपको दान में देनी होती है, लेकिन घर में विष्णु भगवान के विग्रह रूप आई हुई लक्ष्मी माता तुलसी माता को हम अच्छे से तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उनके पास पधार देते हैं और उसी तरीके से भोग वगैरह लगाते हैं। तो हम सभी तरीके से मतलब उनके फंक्शन मना सकते हैं। तुलसा महारानी का हल्दी की रस्म है और आप मेहंदी की रस्म मना सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि हम 12 तारीख को सूर्य व्यापिनी एकादशी हमें मिल रही है, पूरे दिन की एकादशी है। तो हमने व्रत जो रखना है वो 12 नवंबर का रखना है और पारायण हमने 13 नवंबर को करना है। 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमने पारायण कर लेना है। और हमने एक अखंड दीप, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है और देवताओं को जगाने के लिए भी दीप से पूजन किया जाता है, तो हमने दीप जो है जब एक दिन पहले ही देव उठ जाते हैं तो देवों के पास वहाँ पर दीप रख देना है और वही दीप हमने प्रज्वलित रखना है एकादशी तक, द्वादशी तक वो चल जाए। तो एक दीप या तो आप नारियल रख लें या ये नारियल के ऊपर भी दीप रख सकते हैं और एक दीप अखंड जला लेंगे और एक ये हो जाएगा पूजा का दीप। तो इस तरीके से 2 दीप आपको जलाने हैं। भोग के लिए मैंने फल इस सभी के पास अर्पित कर दिए हैं। तो अब मैं सार रूप में आपको कथा श्रवण करा दूंगी। तो भक्तों, कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन कि प्रबोधनी एकादशी का क्या फल है। तो कृष्ण जी बताते हैं, इस एकादशी के व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और इस एकादशी के करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पापों का नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और इस कथा को जो सुनता है उसका विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं तब नारद जी से पूछा कि एक समय भोजन करने से और एक रात्रि में भोजन करने से या क्या फल मिलता है व्रत का। तब कहते हैं कि संध्या में भोजन करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और त्रिलोक में भी इसके बराबर क्या मिलना, फल मिलना मुश्किल है। प्रबोधनी एकादशी की करने से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसको करता है उसके थोड़ा ही दिन में थोड़े ही का बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला होता है।
और उस 100 जन्म से ध्यान रखते हैं। ऐसा जो जैसे ऋषि मुनि 100 जन्मों तक ध्यान रखते थे, वैसा क्या होता है, एक एकादशी करने के से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाए। एकादशी पर किया गया दान पुण्य अटल रहता है और दीप दान का तो बहुत महत्व है। जागरण करने से 10 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है और वो विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। हत्यारे और बड़े बड़े पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के करने से नष्ट हो जाते हैं। और समस्त तीर्थों में जो फल मिलता है गौ दान करने का, स्वर्ण दान करने का और भूमि दान करने का, तो वो इस एकादशी के जागरण करने मात्र से ही मिल जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से कायिक, मानसिक और वाचिक जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और विष्णु भगवान का यज्ञ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था के जितने भी पाप होते हैं वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण में स्नान करने के फल से 1000 गुना फल से भी अधिक है। और इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते तो उन्होंने अपने समस्त पुण्य व्यर्थ ही गंवा दिए, ऐसा कहते हैं। कार्तिक मास में जो लोग दूसरों का अन्न नहीं खाते तो वो चंद्रायण व्रत के फल के समान उनको फल मिलता है। और कार्तिक मास में दान उनसे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कथा से, शास्त्रों के सुनने से और गौ दान करने से इनसे प्रसन्न होते हैं। मास में जो कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में जो विधान से व्रत करते हैं उन्हें भी ऐसा ही पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से स्वच्छ होकर संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। और व्रत में ये संकल्प करना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगी और दूसरे दिन भोजन करूंगी। और यदि आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान जैसा आप व्रत करवाएंगे वैसा मैं व्रत करूंगी। तो आप फिर इसमें फलाहार ले भी सकते हैं और आप मेरी रक्षा करें। तो ये भगवान से क्या है, प्रार्थना करनी है। तो कार्तिक मास में तुलसा जी के दर्शन करने से, छूने से, ध्यान करने से और तुलसा जी का कीर्तन करने से और तुलसा जी को रोपने से, उनकी सेवा से 1000 कोटि युग तक भगवान उनके घर में रहते हैं। और उस तुलसी का पेड़ लगाने से उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वह प्रलय काल तक के अंत तक विष्णु लोक को जा। इस दिन कदम्ब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वो यमराज के दुखों को नहीं पाते और सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करके भगवान विष्णु लोक को जाते। एकादशी के दिन दुर्वा के दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। और जो शमी के पत्र से पूजन करते हैं उनको यमराज के मार्ग में सरलता से पार कर लेते हैं। और जो चंपक के पुष्प से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वो आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। और जो केतकी के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रक्तवर्ण सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं तो वो श्वेत दीप में स्थान पाते हैं। कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमने जो दक्षिणा के पैसे ले रखे हैं हाथ में और पुष्प ले रखे हैं वो अपने विष्णु भगवान या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। जो इस तरीके से दीप दान करता है तुलसी को, और तो वो क्या
अगले जन्म में जो स्त्री होती है वो रानी बनती है और जो वो पुरुष होता है वो सार्वभौमिक राजा बनता है। तो दीपदान का इतना बड़ा महत्व है। ये एक दिन के दीपदान का महत्व है, और अगर जो पूरे महीने कार्तिक में दीपदान करता है तो उसके दीपदान का तो कहना ही क्या है। तो दीपदान का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। और 5 दिन में जो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं तो वो भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर कोई पूरे महीने नहीं नहाए तो 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक स्नान कर ले तो उसको कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं दीप की बाती बनाने में। वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो भक्तों अब कर लेंगे हम विष्णु भगवान की आरती। तो हम घंटी बजाकर विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। ओम जय तुलसी माता मैया दे तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। ओम जय तुलसी माँ। तो आपको तुलसा जी की जो भी आरती याद हो आप वो आरती कर सकते हैं। इसे ले लेंगे 26 एकादशियों के नाम। तो भक्तों अपनी तुलसा माता का हमने पूर्ण श्रृंगार कर लिया है तुलसी विवाह पर। तो आप इसी तरीके से आप भी सरल विधि से कर सकते हैं पूजा और अर्चना, और इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। तो भक्तों मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जो डंडे लगाकर पूजक उस पर साड़ी पहनाते हैं तो तुलसी माता की जड़ में जब वो लगते हैं तो उनको भी दर्द होता है, क्योंकि तुलसी माता भी सजीव हैं और हम भी सजीव हैं। तो इस तरीके का व्यवहार तुलसी माता के साथ ना करें। गमले को अच्छे से सजाएं, उनके आगे दीपमाला अच्छे से सजाएं और उनको बड़े प्रेम भाव से भक्ति करें, क्योंकि ये हमारे आराध्य देव हैं। और पृथ्वी पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप में जो देवी हैं लक्ष्मी देवी, वो साक्षात यही हैं। विष्णु भगवान के विग्रह रूप में लड्डू गोपाल जी और लक्ष्मी जी के रूप में यही अवतरित हैं। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वो जो बोलता नहीं है तो भगवान, वही बात आ गई कि भगवान की लाठी में दम होता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। इसलिए आप क्या करें, उनके साथ बड़े प्रेम और सजगता के व्यवहार के साथ तुलसी विवाह संपन्न करें। अब आप ये देखिए, मैंने तुलसा जी के गमले में कुछ छेड़खानी नहीं करी है। यहाँ तक कि छोटी से छोटी पत्ती भी आपको नजर आएंगी। और ये गमले में ऊपर ही लगाई है मैंने ये माला भी, और ऊपर से रेड कलर की माला भी। और ये जो मैंने वस्त्र पहना है वो भी आपने पहली वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। पीछे मैंने टच किया हुआ है, बाकी आप रिबन से बांध भी सकते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार करें जैसे कि हम अपने साथ करते हैं। तो भक्तों जो हमें कष्ट होता है, पिन हमारे भी चुभती है, तो ये तुलसी माता को कष्ट होता है तो वो हमें आशीर्वाद नहीं देती। जिसके हमारे कारण से जिस प्रकृति को या किसी भी जन को दुख प्राप्त होता है तो हमें उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और उससे हमें पूजा का कोई फल भी नहीं मिलता। तो इसलिए साधारण से साधारण और हल्के से हल्के वस्त्र अपनी माता को, चाहे चमकीले वस्त्र पहनाइए, आराम से पहनाइए, और उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार ना करें। और तुलसी माता को जहाँ तक वो उचित हो वहाँ तक इनको अच्छे से चुंदरी उड़ाकर इनके साथ तुलसी विवाह संपन्न कीजिए। में कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा कर दें। और कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।